पर आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। हमें हमेशा दबाया गया, हमारी क्षमताओं को दबाया गया, हमें गुलाम बनाया गया। हमारे ऊपर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 500 साल मुगलों ने राज किया, पर कुछ लोग यहीं तक सोचते हैं कि सिर्फ 700 साल राज किया। पर आप मुझे बताइए, 700 साल पहले आप में से कितने लोग थे जो रजवाड़े खानदान से हैं? इसका मतलब 700 साल पहले भी हम गुलामी थे। हम सदियों से गुलाम हैं। कभी गोरी चमड़ी ने राज किया और कभी काली चमड़ी ने, कभी अपने जैसी चमड़ी ने। हेलो, हमें दबाया गया। हमें कभी भी आजाद बनने की ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा नहीं की गई, कभी भी हमारी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाला गया, कभी भी हमें यह नहीं बताया गया कि आप जिंदगी में आसमान को छू सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमेशा दबाया गया। आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हिंदुस्तान की तरक्की आप लोग चाहते हैं, आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, यस। आप हिंदुस्तान को विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं, यस। आप हिंदुस्तान को सबसे अमीर मुल्क बनाना चाहते हैं, यस। कैसे? 60 साल से ये सरकारें लगी हैं, 60 साल से काम में काम, काम पे काम, परिवर्तन पे परिवर्तन हो रहा है, पर हिंदुस्तान आज भी पीछे है। आज भी बात होती है कि हम अमेरिका से 50 साल पीछे हैं, हम ब्रिटेन से 40 साल पीछे हैं, हम जापान से 30 साल पीछे हैं। ये बातें होती हैं आज भी। कारण क्योंकि आज भी हमारी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाला गया, आज भी हमारी क्षमताओं को दबाया जाता है। हमें सस्ते रेट पे राशन दिया जाता है, हमें सब्सिडी दी जाती है। सिलेंडर 500-600 रुपए का खरीद के 150-200 रुपए में दिया जाता है, 400 रुपए में दिया जाता है। सस्ते बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, सस्ते रेटों पे खाद दी जाती है, सस्ते रेट पे बैंक के कर्ज दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, सब्सिडी देके हिंदुस्तान में 60,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। कर्जे माफ करने से यह देश तरक्की नहीं करेगा, सब्सिडी देने से यह देश तरक्की नहीं करेगा, सस्ते रेटों पे कर्ज देने से इस देश तरक्की नहीं करेगा, राशन के डिपो खोलने से तरक्की नहीं करेगा। यह देश तरक्की करेगा रोजगार से। हमें सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार की। हम भी पैसा कमा के इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हेलो, यस। रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए दया, नहीं चाहिए सब्सिडी, नहीं चाहिए सस्ते रेट पे राशन। रोजगार चाहिए, रोजगार। काम चाहिए, काम। बिना काम से ये सोने की चिड़िया देश नहीं बनने वाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पैसा कमाएंगे, क्या आप उस पैसे के आप पैसा कमाएंगे, उस पैसे से आप एक अच्छा बंगला बना सकते हैं, पर क्या अपने बंगले के सामने बनने वाली सड़क का निर्माण कर सकते हैं? आप अपने पैसे से हवाई जहाज खरीद सकते हैं, पर क्या एयरपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं? आप अपने पैसे से 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी खरीद सकते हैं, पर क्या उन कारों के लिए सड़क का निर्माण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कोई समय होता था इंडिविजुअली सक्सेस, एक व्यक्ति की सक्सेस से भारत आगे बढ़ता था। टाटा घराना तरक्की की, टाटा घराना ने हिंदुस्तान की तरक्की हुई। अब ऐसा नहीं होता। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने पिछले कुछ दिन पहले। हेलो, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? कितने लोगों के घरों में घी के दिए जले, कितने लोगों के घरों में गाड़ियां आ गई, कितने लोगों के साथ आज हिंदुस्तान सरकार ने आपको कुछ ऑफर किया, कोई नौकरी दी, कुछ कोई फर्क नहीं। कोई समय था किसी इंडस्ट्री के बढ़ने से इस देश का विकास होता था, कोई समय था इस देश में इंडस्ट्री ग्रो करती थी तो देश साथ में ग्रोथ लेता था। वो समय चला गया। एक आदमी के तरक्की करने से अब ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अब समय आ गया है सामूहिक रूप से, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तरक्की नहीं करते, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आरसीएम बिजनेस सामूहिक रूप से तरक्की करने का बिजनेस है। हेलो, यस। ऑप्शन नहीं है, हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। आरसीएम बिजनेस। आज देश के बारे में कौन सोचता है? कितने लोग हैं, कितने ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय एमएलएम के नाम पे लोगों को छल रही हैं। आपके कानपुर में भी 10-20 कंपनियां मिल जाएंगी। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो एक ही थैले में 4-4 कंपनियों को रखते हैं।
मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, आप कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं, पर मुझे एक चीज का जवाब दें। मुझे किसी ने पूछा कि आरसीएम बिजनेस क्या दोबारा नहीं बन सकता, क्या दूसरा आरसीएम बिजनेस नहीं आ सकता? मैंने कहा कि हां, दूसरा आरसीएम बिजनेस आ सकता है, दूसरा आरसीएम बिजनेस बन सकता है, पर वो सतीश पंडित कहां से लाएंगे और वो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी कहां से लाएंगे? मुझे एक चीज बताएं, आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्यों नहीं लिखा किसी ने प्राणगीत? खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहां ना फैले, अब जनस्वावलंबी बन जाएं सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो। हेलो, आज नशे सिखाए जाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कि आप रात को टेबल लगाओ, उस पे खाने पीने का सामान रखो, काम करवाओ, पर आरसीएम बिजनेस आपके नशे छुड़वाता है। आरसीएम बिजनेस आपको मां बाप का सत्कार करना सिखाता है, आरसीएम बिजनेस आपको परिवार में प्यार सिखाता है, और आरसीएम बिजनेस आपको सिखाता है कि आपके अकेले महान बनने से यह देश महान नहीं होगा, आपके अकेले अमीर बनने से देश अमीर नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान को एक जगह से, एक प्लेटफॉर्म से अमीर बनाना होगा। जब पूरा हिंदुस्तान अमीर हो जाएगा, मैं वादा करता हूं, गुंडागिर्दी, बेरोजगारी, ये जितने भी आज सड़कों पर कत्ल होते हैं, क्राइम होते हैं, ये सब रुक जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो बेरोजगारी का है। सहमत है? हेलो, सब्सिडी चाहिए? नहीं, मैं देता हूं आपको एक सब्सिडी देता हूं मैं, कि आपको 4 हाथ दिए जाएंगे, अपने 2 हाथ पीछे बांध लो, पीछे यूं दोनों। आपके जो 2 हाथ काम करते हैं, उसके बदले में आपको 4 हाथ दिए जाएंगे। 2 साल बाद आपसे वो 4 हाथ वापस ले लिए जाएंगे। आपके हाथ आप खोल लो, आपके हाथ कहां तक जाएंगे? हेलो, कहीं भी नहीं। एक सरकार आती है, वो बोलती है बुढ़ापा पेंशन देंगे। हेलो, हम नीचे खड़े होकर ताली बजाते हैं, मजा आ गया। एक सरकार आके बोलते हैं हम सस्ते ऋण उपलब्ध कराएंगे, ये इसको वोट डालो, ये ठीक है। एक आके बोलती है 60,000 करोड़ का कर्ज माफ, हाँ ये बहुत अच्छी है। हेलो, कोई हाथ यहां ना फैले। अब मुझे बताइए कि किस देश के लोग मांग के, हाथ फैला के अपने आप को बड़ा कर पाए? हेलो, ये देश झोली फैलाने से बड़ा नहीं होगा, ये देश काम करने से बड़ा होगा। आरसीएम बिजनेस काम करना सिखाता है। आरसीएम बन भारत मां ललकार रही है तुमको, है अगर सीने में दिल तो बोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। है खून? क्या ये चंद्रशेखर आजाद का भारत है? क्या ये शहीदों का भारत है? फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, पर अपलाइन के काम करने से नहीं, स्वयं के काम करने से। कुछ लोगों को यहां भी सब्सिडी चाहिए कि मेरी 1 लाख अपलाइन चला के देगी। नहीं, ले लो सब्सिडी, नहीं, एक हाथ बांध लो पीछे, हम दे देते हैं आपकी 1 लाख चला के। हेलो फ्रेंड्स, जितने लोग अपनी अपलाइन से मदद मांगते हैं, जितने लोग अपने अपलाइन को बोलते हैं कि मुझे 1 लाइन चला के दे दो, मुझे ये कर दो, मेरी अपलाइन ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा, सॉरी, वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। शहीद भगत सिंह भी ये बोल सकते थे, हेलो, कि हमें ये सुख सुविधाएं दे दो तो हम देश को आजाद करा देंगे। पता है 16 दिन बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया गया, पता है, पर रगों में खून था, उसकी गर्मी बर्फ को पिघला देती थी, और वो एक ही चीज बोलते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई नहीं मेरा रंग दे बसंती चोला। आज वैसे ही भारत को निर्माण के लिए दोबारा से जरूरत है, पर आपकी जान की जरूरत नहीं है, आपके ईमान की जरूरत है, आपकी सच्चाई की जरूरत है। आप अगले 5 साल अगर आरसीएम को दे पाए, सिर्फ 5 साल अगर आप आरसीएम को दे पाए, मैं वादा करता हूं
आपके मां बाप का हर सपना पूरा होगा। एक दिन वो गर्व से कहेंगे कि जो सपना हमने अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हुए देखा था वो आज पूरा हो गया है। चाहते हैं इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जते कुर्बान कर। एक काम कर, हो सके तो काम कर, राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाके वहीं आराम कर। नहीं हो